जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में, लेकिन मैंने बताया था कि ये वो एक स्पेशल क्लास था और हम अपने टॉपिक को रेगुलर करते रहेंगे। तो आज हम देख रहे हैं अपने रेगुलर टॉपिक में प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। क्योंकि ये मोशन का ही एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन हमेशा ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको आइए हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं किसको है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन शायद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन PROJECTILE प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन का अर्थ गति और इसका अर्थ होता है प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य। तो ये हो गया प्रक्षेप्य गति, ये प्रक्षेप गति है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसे हैं। तो देखिए, कोई ऐसी गति जिसमें त्वरण नियत रहता है, यानी कहा जाए कि कोई पिंड ऐसी गति करता हो जिसमें त्वरण नियत रहता है और उस गति को करते समय उसका वेग जो होता है, गति की दिशा और वेग की दिशा दोनों भिन्न भिन्न होती है। तो उस दौरान उसके जो वेग का परिमाण होता है और जो वेग का दिशा होता है, दोनों चेंज होता रहता है हर स्थिति में। तो जब वो वेग और दिशा चेंज होता है, वेग का परिमाण और दिशा चेंज होता है, तो वहां पे किस तरह की गति होती है, एक वक्राकार गति होने लगती है। वक्राकार गति होने लगती है तो उसके कारण प्रक्षेप गति, तो उसके कारण जो गति होती है वही प्रक्षेप गति होती है। यानी कि अगर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊं ग्राफ बनाकर, तो कुछ इस तरह से होगा कि अगर कोई पिंड है, उसे हमने फेंका, यानी कि मान लिया जाए कि कोई गेंद है और हम उसे फेंक रहे हैं। तो जब हम यहां से उसे फेंक रहे हैं, ओके, जब हम यहां से उसे फेंके तो हमारा जो वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दिया था, वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दिया था, लेकिन इसका जो गति है वो इससे अलग डायरेक्शन में है। तो गति अलग डायरेक्शन में हो रहा है और वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है। तो इसके द्वारा जो गति होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, परवलयाकार, जिसे इलिप्टिकल कहते हैं। तो एक वक्र रेखा में हो जाएगा गति, तो इसे इस प्रकार की गति को ही हम प्रक्षेप गति कहेंगे। अब आगे है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको समझ लेते हैं और उनसे जुड़े हुए फॉर्मूला को भी देखेंगे तथा उनके संबंध को भी देखेंगे। तो सबसे पहले कोई एंगल थीटा पे हम किसी गेंद को फेंके, हम गेंद ही मान के चल रहे हैं, ज्यादा आसानी होगा क्योंकि क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं। तो इस देखिए, जो साइंस का सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल पे ही पूरा आधारित है। अगर आप प्रैक्टिकल को उस टॉपिक को समझने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो अपने सामने कभी भी अपनी मतलब खुद को उस काम को करते हुए देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से उस चीज को समझ सकेंगे। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। थीटा के साथ गया तो दो कंपोनेंट टूटेगा, u साइन थीटा, जब हम u से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए यानी कि प्रक्षेप किएंगे, इधर हो जाएगा u cos थीटा। तो ये है एक दो कंपोनेंट वेलोसिटी का टूटा। अब देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक टर्म आता है रेंज। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं और जाकर जब मतलब गेंद को जब हम फेंकेंगे यहाँ से, मतलब जब जहां पे हम खड़े हैं वहां से अगर दूर फेंकेंगे ऊपर की ओर, तो कहीं वक्र रेखा में जाकर वो कहीं अगले जमीन पर गिरेगा जहाँ पे, तो हमारे फुट और वहां पे जहां पे गिरा वहां से जितना दूरी होगा उसे हम यानी कि रेंज कहेंगे, परास। इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये होता है क्षैतिज परास, क्षैतिज
फॉस्फोरस। अब आगे है इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है उड़ान काल, मतलब जितना देर वो उड़ा वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान काल। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक जब ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ता है और फिर जब मैक्सिमम हाइट पे जाके वहां से गिरना आरंभ करता है, तो यहाँ पे हो जाता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और जब गिरना शुरू करता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट। यानी कि ये चढ़ने का टाइम है, चढ़ने का, और ये उतरने का, उतरने का। क्योंकि जब पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट तो वहां पे हम टाइम को क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जब पूछा जाए तो हम TA प्लस TD लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो पहुंचेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको जितना टाइम चढ़ने में लगेगा उतना टाइम उतरने में भी लगेगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है U sin थीटा बाई G, और टाइम ऑफ डिसेंट हो जाता है टाइम ऑफ डिसेंट U sin थीटा बाई G। अब जब पूछ देगा कि अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2U sin थीटा बाई G। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हुआ। अब आगे इसी में आता है ये कि हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो मतलब जितना हाइट से जाके वो फिर गिरना प्रारंभ करेगा, तो उसे हम हाइट कहेंगे, यानी कि ऊंचाई, हाइट। तो ये हाइट होगा। तो अब हाइट को समझते हैं, हाइट का फॉर्मूला देखते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट, यहाँ पे हाइट हो जाता है H बराबर होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2G। यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन SSC रेलवे और बैंक में नहीं बनता है, लेकिन इसके आगे बढ़ते ही जैसे अब मैक्सिमम हाइट पे बात आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल वहां पे नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना हो तो उसके हम कितने एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट यानी कि प्रक्षेप करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा यहाँ पे है। अब देखिए U स्क्वायर साइन स्क्वायर 2G, साइन स्क्वायर थीटा 2G। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये तो जो G है ये नियत है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ये नियत है। और U पे ही हमारा जो डिपेंड करेगा कि हम कितना तेज फेंकेंगे तो कितना ऊंचाई पे जाएगा, और ये जो एंगल है इस एंगल पे डिपेंड करेगा। अब मैक्सिमम साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन 90 पे, यानी कि 1। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त करने के लिए इस साइन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो H मैक्सिमम क्या हो जाएगा, H मैक्स बराबर U स्क्वायर तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक फिक्स वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर थीटा का कि हमें 90 डिग्री अगर रखेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो साइन 90 हम रखें तो 1 आ गया, ओके। तो U स्क्वायर बटा में 2G। तो ये H मैक्सिमम हमें क्या मिला कि U स्क्वायर बटा में 2G, यानी कि जब साइन थीटा एंगल अगर 90 डिग्री रहेगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। ऐसे भी आप देखते हैं कि जब कभी क्रिकेट के खेल में हम कैच करके खेलते हैं गेंद को ऊपर फेंकने के लिए, सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए हम अपने पैर परपेंडिकुलर फेंकते हैं ऊपर, तो वो वहां पे हम 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का यूज करते हैं। तो हमारा H मैक्सिमम अब प्राप्त हुआ। अब हम आगे देखते हैं रेंज के बारे में, मतलब क्षैतिज परास रेंज। ये क्या था, हाइट यानी कि ऊंचाई। अब आइए देखते हैं रेंज के बारे में, रेंज क्या होता है। रेंज
रेंज का हिंदी होता है परास। रेंज परास। रेंज का हिंदी होता है परास और रेंज बराबर होता है R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में G। अब यहाँ पे भी इस फॉर्मूले से रेलवे, एसएससी, बैंक, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके आगे जब मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है वहीं पे आपके कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो फिर वहां से आपसे पूछा जाएगा कि आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है। ओके, अब देखिए मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि साइन 90, यहाँ पे भी साइन का ही टर्म है तो यू तो हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और जी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो डिपेंड करेगा आर मैक्सिमम वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अब थीटा जो है क्या रखेंगे कि हमको मैक्सिमम परास यानी कि क्षैतिज परास अधिक मिले। तो साइन 90 बराबर 1 होता है। ओके, यहाँ पे हमें 90 डिग्री रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 थीटा। ओके, 2 थीटा की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह पे 45 डिग्री रखेंगे तो हमें आर मैक्सिमम मिलेगा। रख के देखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी। आर मैक्सिमम बराबर क्या हो गया यू स्क्वायर, ये साइन 90 हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 होता है, यू स्क्वायर बाई जी। ये आर मैक्सिमम बराबर क्या हो गया यू स्क्वायर बाई जी। ये मिल गया आर मैक्सिमम। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि एक छोटा सा टॉपिक है मोशन से रिलेटेड ही। अब इसमें एक और पूछ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्टली ही पूछता है, वो क्वेश्चन कई बार आया भी है तो उसको देख लेते हैं। वहां पे पूछ देता है कि वहां पे क्या पूछता है कि आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम में संबंध तो देखिए यहाँ पे आर मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखते हैं, आर मैक्स तो होता है यू स्क्वायर बटा में जी, और एच मैक्स लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है यू स्क्वायर बटा में 2g। यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर बटा में जी आर मैक्सिमम में, और यहाँ पे एच मैक्सिमम में यू स्क्वायर बटा में जी हमें मिला है। तो हम आर मैक्सिमम वहां पे 2 स्क्वायर बटा में जी की जगह पे आर मैक्सिमम रख देंगे। ओके, एच मैक्स बराबर आर मैक्स बटा में 2 को इधर लाएंगे तो 2 एच मैक्स बटा में आर मैक्स बटा नहीं बराबर। तो ये क्या मिला हमें संबंध कि जो आर मैक्सिमम होता है वो हाइट मैक्सिमम से दुगना होता है, हाइट मैक्सिमम के दुगना होता है। तो ये हमें पता चला कि आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम में संबंध। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक छोटा सा टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है। इससे सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के वीडियो क्वेश्चन के वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।